अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। अमृतचंद्राचार्य की यह कृति हिंसा और अहिंसा की चर्चाओं की संपन्नता के उपरांत आचार्य देव यहाँ सत्य की शिक्षा दे रहे हैं। सत्यानुव्रत की बात कह रहे हैं कि हे जीव, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन आप जानते होंगे सत्य समझने के बिना सत्य बोला नहीं जा सकता, या सत्य बोलने के पहले सत्य समझना जरूरी होता है। आप सत्य को समझेंगे नहीं, सत्य को जानेंगे नहीं, तो सत्य बोलेंगे कैसे? जानो तो सही सत्य क्या है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पदार्थ की सत्ता है, कहलाता है सत्य। जिसकी सत्ता है वो सत्य है। सत्य माने है अस्तित्व। द्रव्य के अस्तित्व की स्वीकृति ये सत्ता है, और द्रव्य के अस्तित्व की स्वीकृति नहीं होना, वस्तु के अस्तित्व की स्वीकृति नहीं होना, ये असत्य है। आप सोचिए, क्या आपको अपने अस्तित्व की भी स्वीकृति है? निरंतर झूठ ही तो चल रहा है। आत्मा के बारे में ऐसा कहता है ये जीव, किसने देखा आत्मा? द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से अस्तित्व है स्वर्ग का, द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप से अस्तित्व है नरक का, द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप अस्तित्व दिखाई देता है पंचमेरु का, नंदीश्वर द्वीप का। लेकिन ये अज्ञानी मूढ़ ना समझ ये प्राणी क्या कहता है? किसने देखा? मैं नहीं मानता। जिसकी सत्ता है उस सत्ता से इनकार कर रहा है, जिसका अस्तित्व है उस अस्तित्व से इनकार कर रहा है। ये झूठ है। बहुत बातें हो सकती है ऐसे झूठ के संदर्भ में, काफ़ी चर्चाएं तो हमने कल यहाँ आपके बीच में की थी। कुछ और बातों को आगे बढ़ाएंगे। ये तो एक पॉइंट मुझे दादा का लिखा हुआ याद आ गया, बालबोध पाठमाला भाग 2 से। सत्य समझे बिना सत्य बोला नहीं जा सकता है, इसलिए सत्य बोलने से पहले सत्य की समझ जरूरी है। सच बोलिए फिर सत्य समझिए, सत्य समझिए फिर बोलिए। बिना समझे बोलेंगे क्या? और बिना समझे जो कुछ भी बोला जाएगा, हीरा चंदी साहब, बिना समझे हुए, बिना जाने हुए, बिना पहचाने हुए जो कुछ भी बोला जाएगा वो सब का सब नियम से असत्य होगा। मैं कोई बहुत ज़्यादा चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूँ। विशेष चर्चाएं वैसे सत्य धर्म के प्रकरण में करते हैं हम लोग। उत्तम सत्य धर्म के दिन भी करेंगे चर्चा। सत्य माने सत्य, वस्तु सत्य है, द्रव्य सत्य है, पदार्थ सत्य है, उसका अस्तित्व सत्य है, और उसकी स्वीकृति पूर्वक निकले गए वचन वे सत्य वचन हैं। तो सत्य की स्वीकृति पूर्वक जो वचन निकलते हैं वे सत्य वचन कहलाते हैं। अब जानना कितना जरूरी है, आपको पता ही नहीं है आत्मा के बारे में, आत्मा के प्रदेशों के बारे में, आत्मा के स्वरूप के संदर्भ में
ये भगवान आत्मा का स्वरूप कैसा है, ये आत्मा कितने प्रदेशी है, इनके प्रदेशों का क्या स्वरूप है, आवरण और निरावरण का क्या स्वरूप है। क्या आत्मा के कोई प्रदेश निरावरण है? कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं, समाज में चलती है। पिछले 10-12 वर्षों से मैं समाज में उन चर्चाओं को सुन रहा हूं जिनमें कुछ लोग ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि पंडित जी आपको पता है आत्मा में सेंटर के 8 प्रदेश ऐसे होते हैं जो रुचक प्रदेश हैं। क्या सेंटर के प्रदेश हैं वो रुचक हैं और वो निरावरण, ऐसा लोग कहते हैं, सच्चाई नहीं है, कहीं भ्रम नहीं हो जाए आपको। उनको रुचक प्रदेश है साहब, उनकी कीमत है, उनकी बहुत, वहां ध्यान केंद्रित करो आप अपने आत्मा का। आत्मा का ध्यान यदि आपके उन रुचक प्रदेशों के ऊपर केंद्रित होगा तो आत्मा आनंद आएगा। और पता है क्या कहते हैं, यदि पूरा ही आत्मा के ऊपर आवरण है तो फिर आत्मा जड़ हो जाए, ऐसे तर्क देते हैं। लेकिन टोडरमल जी साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बहुत स्पष्ट कर दी इस बात को कि भाई ये जो बात कही गई है यह बात प्रदेशों की अपेक्षा से नहीं है, प्रदेशों के निरावरण पने की अपेक्षा से नहीं है ये बात तो आवरण की हल्के और भारीपन की अपेक्षा से, जो क्षेयोक्षम कहते हैं ना अपन जिस तरह से, वो बात समझना चाहिए। अरे भाई यदि आत्मा के 8 प्रदेश रुचक प्रदेशों को खुला हुआ मानेंगे तो इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि फिर उन 8 प्रदेशों से केवल ज्ञान मानना पड़ेगा। पूरा आत्मा ढका हुआ है, बीच में जो आत्मा के प्रदेश थे वो बीच में आत्मा के प्रदेश खुले हुए हैं। अब जो आत्मा के प्रदेश बीच में खुले हुए हैं, अब आप कह रहे हो इतने तो निरावरण है तो उन पर आवरण नहीं है, तो बोले यहां केवल ज्ञान है, ऐसी स्थिति बन जाएगी। अब या तो आप आत्मा के उन प्रदेशों को निरावरण मानने को तैयार हो जाओ, तो हो नहीं सकता है। कहने का अभिप्राय है कि ये जो आत्मा है, इस आत्मा के बारे में जाने बिना आप बोल नहीं सकते, गुणों के बारे में नहीं बोल सकते, धर्म के बारे में नहीं बोल सकते, शक्तियों के बारे में नहीं बोल सकते, आत्म स्वरूप के बारे में नहीं बोल सकते। बोलने के पहले जानना पड़ेगा। उदाहरण दिए जाते हैं, सत्य धर्म में सुने होंगे आप सभी ने। कोलकाता से सुरेश जी भाई साहब, रमेश जी भाई साहब, सोगानी जी, बोलिए, सुने होंगे आप लोगों ने सब उदाहरण, खूब सुने, सबके सुने हुए। वज्र सिंह जी साहब दिल्ली, कौन से उदाहरण बतलाओ। आपके यहाँ दिल्ली के अंदर कितने कौवे हैं, क्रो कितने हैं पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, बता दो गायें कितनी हैं, काऊ कितनी है। दिल्ली में काऊ नहीं पता आपको, काउंटिंग नहीं मालूम आपको। हमसे कोई व्यक्ति पूछे कि पंडित जी बताओ जयपुर में एलिफेंट कितने हैं, क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं। 50 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं। आपके सर में बाल कितने हैं, भले ही कम हो गए हो लेकिन संख्या तो बताओ। कि नहीं बता नहीं सकते, नहीं कुछ तो बताओ। अरे कुछ भी बोल दो यार, बोलो तो सही, बताओ तो सही। सनराइज कितने बजे होता है आजकल, कितने बज के कितने मिनट पर होता है? चुप गए ना आप लोग। सनसेट का तो फिर बहुत सारे लोग बता देते कि आज ही देखा था गूगल पर, वहां से यहां आए थे तो आज यहां देखा था हमने गूगल पर कितने बजे सनसेट होगा। सनराइज कितने बजे होता है, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? एक ही कारण है विवेक भाई। क्या कारण है? कि वो कारण ये है, सत्य आपको पता नहीं है और असत्य आप बोलना नहीं चाहते हैं, बस। और क्या कहें हम? सच्चाई का आपको पता नहीं है, झूठ आप बोलना चाहते नहीं हैं, अब क्या करें? झूठ बोलना आसान है कि सच बोलना आसान है? गूगल पर देख करके तो कोई भी व्यक्ति 2 मिनट में बता सकता है आजकल। सच बोलना आसान है कि झूठ बोलना आसान है? बोलो। अरे साहब सच बोलना तो बहुत कठिन काम, सच बोलना आसान काम नहीं है। अरे सच बोलने के लिए तो भाई साहब क्या, या झूठ बोलना, सच बोलना आसान कह सकता है व्यक्ति, झूठ बोलना कठिन कह सकता है। वैसे झूठ बोलना बहुत कठिन है, कभी ऐसा कह सकता है? निर्णय तो करो क्या आसान है और क्या सरल, क्या कठिन है। कि साहब झूठ बोलने के लिए आपको एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे।
ये सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, और फिर कुछ निकल नहीं जाए, फिर प्रकट नहीं हो जाए, फिर किसी को पता नहीं लग जाए। सोचता है ना कितने प्रकार की तिकड़म बैठानी पड़ती है इसको। झूठ यदि एक बार निकल गया तो फिर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जाता है, झूठ पे झूठ चलता रहता है, चलता रहता है। अरे भाई साहब, सत्य बोलना कठिन काम है। क्या डॉक्टर साहब, सत्य बोलना आप आसान नहीं है। सच बोलना बहुत कठिन है। सच बोलना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। सच बोलने के लिए सच पता होना चाहिए। झूठ बोलना बहुत सरल है। मैंने जितने प्रश्न आपसे पूछे, बिना सोचे समझे जो कुछ भी बोलेंगे सब झूठ ही तो होगा। सब में लगेगा, सब जगह पर लगेगा। क्या माने, जहां आप सोचेंगे वहां लागू होने लग जाएगी ये बात, जहां आप देखेंगे वहां लागू हो जाएगी बात। क्या यदि आपको सच का पता नहीं है, सर में बाल कितने हैं, मैंने कहा 25,05,626, क्या है, सच है कि झूठ है? झूठ है। बोलो। जयपुर में एलिफेंट कितने हैं कि 457? क्या बात कर रहे हो आप, ये सही कैसे हो सकता है? बोलो। आप सोचिए और सोचिए, जितना भी आपको सोचना हो, कई तरह की बातें आपको मिल जाएंगी। कौवे कितने हैं, गायें कितनी हैं, जो बोलना हो आपको, आपकी जबान से जो निकलेगा सब झूठ है। झूठ बोलना बहुत आसान है। जितनी मेहनत होती है वो झूठ को छिपाने के लिए होती है। सच बोलना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जिम्मेदारी चाहिए, बिना जिम्मेदारी के सच बोला नहीं जा सकता है। चलिए, मुझे तो यहाँ ये समझाना था कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव में वस्तु का अस्तित्व है, और यदि आपको उस अस्तित्व की खबर नहीं है, आपको यदि आत्मा के अस्तित्व की खबर नहीं है, आप क्या बोलेंगे? इसलिए प्रमाण पूर्वक नए सच्चे होते हैं। अब जो हमारे अभ्यासी लोग होंगे उनके तो समझ में आ गया होगा ये वाक्य। प्रमाण पूर्वक नए सच्चे होते हैं, वही नए सच्चे हैं जो नए प्रमाण पूर्वक हैं। क्या मतलब, जो नए प्रमाण पूर्वक हैं, सिर्फ क्योंकि पूरी वस्तु का ज्ञान है ना। जब पूरी वस्तु का ज्ञान होगा तभी तो सच्चा बोल पाओगे आप, क्या सही है और क्या गलत है। एकांतवादी जितनी भी बात कहता है वो झूठ है, क्योंकि उसे वस्तु की खबर नहीं है। नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, वेदांत, बौद्ध दर्शन वाले, मीमांसक दर्शन वाले, इनकी सारी बातें झूठ क्यों हैं? क्योंकि उन्हें प्रमाण ज्ञान नहीं है, उन्हें वस्तु की पूरी खबर नहीं है। आपसे पूछा, प्रवचन चल रहा था, चर्चा चलने लगी, और आप प्रवचन के अंदर इतना वैराग्यमय प्रवचन किया, सब क्षणभंगुर है, सब नाशवान है, हर चीज नष्ट हो जाने वाली है, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। हे जीव, तूने कितने जन्म धारण नहीं किए हैं, हे जीव तूने आज तक क्या क्या नहीं किया है, कितने पाप नहीं किए हैं, भूतकाल में तूने कितनी माताओं को नहीं रुलाया है, इतनी जननियों का दूध पिया है कि यदि उसे इकट्ठा किया जाए तो समुद्र भर जाए। जन्म ले करके इतनी माताओं को रुलाया है कि यदि इकट्ठा किया जाए तो कई समुद्र भर जाएं, समुद्रों से कई गुना जल भर जाए। तूने इतने जन्म लेकर के नाखून काटे हैं, अपने बाल काटे हैं, कटवाए हैं, कि यदि उन बालों को और नाखूनों को इकट्ठा किया जाए तो सुमेरु पर्वत जैसा ढेर लग जाए। ओहो, अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में हे जीव कितने कितने दुख उठाए हैं तूने। नरक में जाकर के दुख उठाए हैं, तिरंचों में दुख उठाए हैं, जन्म मरण के चक्करों में उलझता फंसता रहा है। फिर तू क्या कर रहा है? मरेगा, मरने वाला है, जीवन पूरा हो जाएगा भाई, सुध बुध नहीं है तुझे कुछ भी। हे जीव, तू क्या कर रहा है? मर जाएगा, जीवन पूरा हो जाएगा तेरा। अब जब इतनी बातें कही जाती है तो कितनी तालियां बजती है, बतलाओ मेरे को। अरे साहब, गजब की भाई साहब, क्या वैराग्य में प्रकरण का। अरे साहब, सब आसार है, सच में कुछ सार नहीं है, धन दौलत पैसा वैभव संपत्ति कुछ दम नहीं है इसमें, ऐसी बातें करता है ना व्यक्ति। जवान मौत हो जाए आपके पड़ोस में, आपके घर में, परिवार में, तो एकदम ऐसा वैराग्य हो जाता है, अरे सब क्षणभंगुर है, सब क्या बतलाएं, सब क्षणिक है भैया, कुछ नहीं है। अभी जब बीच में कोरोना की परिस्थितियां बनी हुई थी तो यही तो चल रहा था सब, और क्या है, सब क्षणभंगुर लगने लग गया था। और ऐसे दृश्य आ रहे थे, न्यूज़पेपर की ऐसी खबरें आ रही थी,
व्हाट्सएप फेसबुक के ऊपर ऐसी बातें आ रही थी, टीवी की स्क्रीन पर न्यूज चैनल वाले ऐसे दिखा रहे थे, लाशें गिर रही है, चलते चलते लोग मर रहे हैं, और यार वैराग्य वैराग्य वैराग्य, ऐसा लगता है हमारे को, क्षण भंगुर दिखाई दे रहा है सब कुछ। सच है कि झूठे? बात बोलो राजन जी महाजन, बोलिए सब, हमारी बात सच्ची है कि झूठी है? अरे नहीं, सच है बात। सेम ये कि ये बात, जो बात मैं कह रहा हूं, ये बात आपको टीवी की स्क्रीन पर कई बाबा बोलते हुए मिल जाएंगे। ठीक इसी तरह की क्षणभंगुरता की चर्चाएं आपको बौद्ध दर्शन वाले मिल जाएंगे बताते हुए, क्योंकि बौद्धों का क्षणिकवाद साहित्य में प्रसिद्ध है। झूठी है बात, झूठी है बात। हम अनित्य भावना की व्याख्या करते हुए ये सब बतलाएं तो सच्चा, और वो अनित्यता की चर्चाएं करें तो सब झूठ। की हाँ झूठ है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रतिपक्ष की खबर नहीं है, क्योंकि उन्हें नित्यता की खबर नहीं है, क्योंकि उन्हें ध्रुवता की खबर नहीं है, क्योंकि उन्हें परमानेंट एक त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व अंदर में विराजमान है, उसकी खबर नहीं है, इसलिए झूठा है। अच्छा, तो नित्यता की बात सच्ची है, आत्मा सच्चा है, आत्मा परमानेंट, ये सच्ची है ना बात, कभी मरता नहीं है। अवस्थाओं का कुछ भी होता हो, तू कभी नहीं मरने वाला है, तू नहीं मरने वाला एक अजर अमर अविनाशी तत्व है, ऐसा यदि कोई जीव प्रतिपादन करता है तब तो सच्ची है बात। बोलो हाँ साहब, हाँ तब तो सच्ची है, तब तो सच्ची है। सुनो, झूठ कह रहा है कब? यदि उसे वस्तु के अनित्य पहलू की खबर नहीं है तो। दुनिया में सांख्य दर्शन वाले, वेदांत दर्शन वाले, ऐसे ऐसे दर्शन संप्रदाय हैं जो आत्मा की परमानेंट नित्यता की बात करते हैं, अनित्य पहलू को स्वीकार नहीं करते हो। झूठे उनकी भी बात। अब जिनागम का सत्य क्या है? जिनागम का सत्य यह है कि परमानेंसी विद ए चेंज, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्य, ये जिनागम का सत्य है, ये जैन शासन का सत्य है, ये भगवान महावीर स्वामी की वाणी है। परमानेंसी विद ए चेंज, बदलाव के साथ में स्थायित्व, परिवर्तन भी हो रहा है और वस्तु कायम भी है। वस्तु कायम रह करके बदलती है, बदल करके कायम रहती है। वाह क्या बात है! वस्तु ध्रुव भी है और क्षणभंगुर भी है, नाशवान भी है और परमानेंट भी है। कि साहब क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा ही तो है क्या? परमानेंट भी है और नाशवान भी है, और नाश होते हुए भी परमानेंट रहने वाली है। ये जिनागम के मर्म है भाई साहब, ये जिनागम के रहस्य हैं। इसका नाम है सच्चाई। इस सत्य को जाने बिना, इसका मतलब अनेकांतवादी हुए बिना आप सत्य प्ररूपण करने वाले नहीं हो सकते। वस्तु को जानो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जानो, वस्तु का द्रव्य जानो। वस्तु ये द्रव्य है, उसके असंख्यात प्रदेश वो क्षेत्र है, उसका टाइम फैक्टर, उसकी पर्याय वो काल है, उसके गुण धर्म शक्तियां ये भाव है। गुणों की दृष्टि से देखते हैं तो वस्तु नित्य है, काल की दृष्टि से, पर्याय की दृष्टि से देखते हैं तो वस्तु अनित्य है, प्रदेशों की दृष्टि से देखते हैं तो वस्तु नित्य है, ध्रुव है। आत्मा के जितने प्रदेश हैं एक भी कम नहीं होता, एक भी बढ़ता नहीं। आत्मा की जितनी शक्तियां हैं एक भी शक्ति कम नहीं होती, एक भी शक्ति बढ़ती नहीं। सत्य समझो तो सही, सत्य समझोगे नहीं तो बोलोगे कैसे? सत्य जानोगे नहीं तो कहोगे कैसे? सत्य कहने के पहले सत्य को जानो, गहराई से जानो, गहराई से समझो। ये बात यहां आचार्य देव हमारे को समझा रहे हैं। भैया द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु को जान लिया, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु को समझ लिया, और फिर जब समझ में आ गई कि वस्तु का अस्तित्व है और फिर भी तुमने ये कह दिया कि नहीं है, झूठ है, ये पहले प्रकार का असत्य है। 4 प्रकार के असत्य की चर्चा यहां असत्य के संदर्भ में चल रही है। पहले प्रकार का असत्य ख्याल में आया क्या? क्या है पहले प्रकार का असत्य? वस्तु है और बोलता है नहीं है, होते हुए भी कह दिया नहीं है। कोई आपसे घर में कुछ मांगने के लिए आया कि साहब यार एक काम करो ना, 1 लाख रुपए की व्यवस्था हो सकती है क्या? आपके पास में थे और आपने मना कर दिया, नहीं नहीं हमारे पास में तो नहीं है।
कोई आपके पास में आम मांगने के लिए आया, कोई आपके पास में दूध मांगने के लिए आया, कोई आपके पास में आपकी गाड़ी मांगने के लिए आया और आपने झूठी कह दिया, वो तो नहीं, वो तो बच्चे को काम है, वो तो वो ले जाएगा, वो तो वो ले गए हैं। घर में कोई व्यक्ति बैठे हुए थे और पूछा है क्या, बोले नहीं है। आपने वो घटना नहीं सुनी, वो प्रथमानुयोग का प्रसंग है, कौन सा, यमपाल चांडाल का, यमपाल चांडाल का। उसकी पत्नी ने होते हुए भी कह दिया था नहीं है। आपको मालूम है घटना क्या है? सत्य के संदर्भ में घटना है, इसलिए सुना देता हूं। यमपाल चांडाल मुनिराज के पास में किसी प्रसंग में मुनिराज ने उसे प्रतिज्ञा दिलाई। मुनिराज ने कहा हिंसा करना पाप है, हिंसा मत करना। महाराज मैं तो मर जाऊंगा, भूखों मर जाऊंगा मैं तो, मेरा तो काम ही यही है। क्या बात कर रहे हो आप, मेरा तो काम ही यही है, मैं तो हिंसा किए बिना। तो बोले क्या काम है तेरा? बोले महाराज चांडाल हूं मैं तो, मेरे पास तो आदेश आता है महाराज का सूली पर चढ़ा देने का, और मैं तो फांसी पे चढ़ाता हूं, मारता हूं, मैं तो यही काम है मेरे। तो बोले एक काम कर, चतुर्दशी को हिंसा नहीं करूंगा, ये तो कर सकता है। अष्टमी चतुर्दशी को किसी की हत्या नहीं करूंगा, ये नियम तो ले सकता है। एक दिन के लिए तो सोच सकता है, महाराज से निवेदन कर देना और महाराज दूसरे दिन कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्या हो कुछ भी हो तेरे साथ में, कि हाँ महाराज ये तो मैं कर सकता हूं, एक दिन के लिए तो मैं सोच सकता हूं। ठीक है ना, नियम ले लिया उसने, प्रतिज्ञा ले ली। अब उस यमपाल चांडाल ने प्रतिज्ञा ले ली और महाराज अपने राजकुमार के लिए बहुत, महाराज ने कोई ऐसा हुआ था कि वो मांसाहार करने लग गया था उनका बेटा, और उन्होंने अष्टानिका के प्रसंग पर मांसाहार का निषेध करवाया था अपने नगर में, और उसे व्यसन था मांसाहार करने का, महाराज का बेटा राजकुमार। और उसने महाराज के किसी प्रिय जानवर को खाया है कि कुछ भी हुआ, उसको मरवाया, ऐसा जो भी परिस्थिति बनी, पता लग गई साहब बात, महाराज ने उसे प्राण दंड देने की घोषणा की। राजकुमार है, सिपाही पकड़ करके ले गए यमपाल चांडाल के घर पे, चतुर्दशी का दिन था। अब उसे भी पता लग गया कि ये मेरे घर आ रहे हैं, छिप गया अंदर जाकर के और अपनी पत्नी को कह दिया, कह देना कि वो घर पे नहीं है, देख मैं छुप रहा हूं अंदर जाकर के, तू कह देना, बाहर से ही विदा कर देना उनको कि है नहीं। अब वो अंदर चला गया, छिप गया जाकर के। अब ये आए लेकर के, सिपाही लोग पकड़ करके लेकर के आए राजकुमार को। फिर क्या हुआ, इसने मना कर दिया कि नहीं नहीं वो तो नहीं है, घर पर नहीं है। और आज तो किस्मत ही खराब है उसकी, आज तो राजकुमार को फांसी पे चढ़ाना था, राजकुमार को फांसी पे चढ़ाते इसके गहने जेवर है, सारा सब कुछ मिलता उसको। तो पत्नी ने क्या किया, फिर इशारा कर दिया, पकड़ में आ गया वो। अरे वो राजकुमार के साथ में राजा ने यमपाल चांडाल को बंधवा करके, रस्सी से बंधवा करके, सिंहासन पर कुर्सी पर बंधवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। उस यमपाल चांडाल ने प्रतिज्ञा निभाई और प्रतिज्ञा निभाने के फल में देवलोक प्रकट हो गए और उसको सिंहासन पर बिठा करके ऊपर लेकर के आ गए समुद्र से। बोलो आप, जय जयकार होने लगी, पुष्प वृष्टि करने लगे उसकी। एक प्रतिज्ञा निभाई, उसका ये फल था। मैं तो यहाँ असत्य के प्रकरण में ये बात कहना चाह रहा था, होते हुए भी ये कह दिया जाए कि नहीं है, ये असत्य का पहला प्रकार है जिसकी चर्चा कल हम आपके बीच में कर चुके हैं। अब आज असत्य का दूसरा प्रकार, नहीं होते हुए भी कह दे हुए है, वस्तु तो थी नहीं और कह दिया आपने है, ये हो गया दूसरा प्रकार। देखिए असत्य का दूसरा भेद कहते हैं, पेज नंबर 120 पर 93 नंबर का यह श्लोक है। असदपि वस्तु रूपम यत्र पर क्षेत्र काल भावस्तैः उद्भाव्यते द्वितीयं तद नृतमस्मिन् यथास्ति घटः। ही माने निश्चय से, यत्र माने जिस वचन में, जो भी वचन हमारे द्वारा कहा गया है, तई पर क्षेत्र काल भावई, उन पर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से असत अपि अविद्यमान होने पर भी वस्तु रूपम, वस्तु का स्वरूप उद्भाव्यते प्रकट करने में आए, नहीं होते हुए भी प्रकट करने में आए।
तत् माने वह, द्वितीयम दूसरा, अनृतम असत्य स्यात् है, यथा जैसे, अस्मिन घटे अस्ति यहाँ घड़ा है। अब आचार्य क्या उदाहरण दें, बोलो। आप लोग तो सब जानते हैं, आप लोगों को उदाहरण देने की जरूरत है किन प्रसंगों के संदर्भ में? रोजाना जीवन, बिजनेस, व्यापार, रोजगार, रोजाना तो झूठ 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 में जिंदगी निकल रही है। क्या झूठ ही झूठ में तो जिंदगी निकल रही है। गुजराती पुस्तकों के अंदर 81 नंबर पेज देखना साहब, गुजराती में 81, हिंदी नई पुस्तकों में 120 नंबर का पेज। झूठ में जिंदगी नहीं निकल रही है क्या? होते हुए भी कह देते हो नहीं है, वो पहला भेद था। दूसरा ये, नहीं होते हुए भी कह देते हो है। क्या वस्तु थी नहीं और आपने कह दिया है। कितनी बातों के संदर्भ में बोल दिया जाता है, अरे तुम्हें पता है क्या मेरे पास में क्या है? अब है नहीं तुम्हारे पास में, अपनी शेखी बखारता है। तुम्हें पता नहीं है, अरे मेरे पास में तो इतना है। तुम्हें पता नहीं है मेरे पास में कितनी पावर्स है। तुम्हें पता नहीं है मेरी कितनी चलती है। तुम्हें पता नहीं मेरे उनसे बहुत अच्छे रिलेशन है। अब कभी एक आध बार साथ में कोई फोटो खिंचा ली होगी क्या, कहीं भीड़ में, सभा में, मैं कहता मेरे अच्छे रिलेशन है उनसे। वो मंत्री जी हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और मुख्यमंत्री जी तो अपने खास हैं। ये कह रहा मुख्यमंत्री जी अपने खास हैं, जबकि राजनीति का नियम ये कहता है अपने सगे भी खास नहीं होते। वो होती है ना राजनीति। और ये क्या कह रहा, अपने तो खास हैं। कैसे खास हैं, तेरे को जानते हैं क्या? अरे मिले थे एक बार अपने, अभी एक बार मिले थे को ऐसे कहता है जैसे नहीं होते हुए भी होना, उसकी बात चल रही है यहां। आपके पास में जो चीज नहीं है, आपके पास में 2 करोड़ है और कहता है 50 करोड़ की संपत्ति है मेरे पास में, नहीं होते हुए भी होने की बात। लेकर के आता है 5,000 की साड़ी, बताता है 15,000 की। 2 लाख का सेट लेकर के आता है और बताता है 20 लाख का। जर्किन का लेकर के आता है और डायमंड का बतलाता है। बोलो आप, नहीं होते हुए भी बताने के संदर्भ में कितनी बातें बतलाएं। रोजाना ही तो देख रहे हैं आप, रोजाना ही तो देख रहे हैं कि हाँ हाँ यही है, कि यहाँ है कि हाँ मेरे पास में आ गया है। असत का उद्भावन, जो नहीं है उसे प्रकट करके बतलाता है। ये झूठ है दूसरे प्रकार का। मैं समझता हूं विशेष खुलासे की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया पारंगत है इस प्रकार के झूठ में। होते हुए भी नहीं है बतला दिया, नहीं होते हुए भी है ये बतला दिया। 2 हो गए। नीचे पढ़ें थोड़ा सा, अर्थ भावार्थ में क्या लिख रहे हैं देखिए। टीका पढ़ते हैं, टीका। ही यत्र तई परद्रव्य क्षेत्र काल भावई वस्तु रूपम असत अपि उद्भाव्यते तद्वितीयम अनृतम। द्वितीयम अनृतम, दूसरा झूठ है। देखिए अभी ये मेरे सामने प्रश्न आ रहा है कि नहीं झूठ बोले फिर वो चंपाल चांडाल की बात करो, चांडाल की बात करो। झूठ नहीं बोलता तो क्या होता? हिंसा नामक पाप की प्रतिज्ञा तो निभाई, लेकिन झूठ पाप का पाप नहीं लगा होगा क्या उसको? असत्य वचनों का दोष नहीं लगा होगा क्या उसको? मैं फिर अपनी बात को वापस आप लोगों के सामने दोहराना चाहता हूं। हिंसा और झूठ 2 अलग अलग तरह के पाप हैं, या 5 पाप हैं। 5 में से एक पाप बड़ा और एक पाप छोटा। आप कौन होते हैं निर्णय करने वाले? हिंसा, ओहो, हिंसा नाम का जो पाप है ये बड़ा पाप है, झूठ ये छोटा पाप है। बोलो, कितने सुंदर बात कही है महेंद्र जी हमारे। क्या कह रहे हैं? इनकम टैक्स वालों को कहता है ये नहीं है, वो नहीं है बताता है क्या, और लड़के वालों को ज्यादा बताता है। बोलो, दोनों बातें घटित हो गई। धन्यवाद महेंद्र जी। करता है वैसा वैसा, सच्चाई है ये सब जगत की। जगत का ये स्वरूप है इसी तरह का। ये सोच समझ करके बात करता है किसको क्या बताना है, क्या किसको क्या कहना है। मांगने वाला आता है उसे कहता है कि मेरे पास में नहीं है, और कोई व्यक्ति नहीं मांगने वाला आए उसे बड़ा चढ़ा करके बतलाता है।
दो प्रकार के झूठ की चर्चा हो गई यहां पर, है ना? पांचों ही पाप है भैया, छोटे बड़ेपन का सवाल नहीं है, पाप तो सब में लगता है। देखिए, निश्चय से जिस वचन में परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से पदार्थ सत्ता रूप नहीं है, वचन बोला जा रहा है, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव की चर्चा चल रही है, परद्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, किसी वस्तुओं की चर्चा चल रही है और पदार्थ सत्ता रूप नहीं है, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत्ता रूप नहीं है। परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत्ता रूप नहीं है का मतलब असदेव विपर्यासान्न चिन्ह व्यवतिष्ठते, सामंत भद्राचार्य की पंक्तियां हैं, माने किसी पर्टिकुलर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं है। ऐसा भी होता है ना, जैसे कोई व्यक्ति ने पूछा कि साहब अभी अशोक गहलोत जी कहाँ, जयपुर में है क्या? अभी वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जोधपुर में है, और हमने कह दिया कि वो हाँ जयपुर में ही है। ये झूठ है, क्योंकि यहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उनकी नास्ती है, फिर भी हमने उनके अस्थि बतला दी। समझ में आ रही है बात? नहीं होते हुए भी होना बतला दिया। अरे कितनी तरह की झूठ बोलता है, और इसको झूठ को झूठ जैसा लगता ही नहीं है बिल्कुल भी। आपने खाना खा लिया क्या? कि हाँ खा लिया। नहीं खाया होगा तो भी बता देता है, आपके लिए तो है ना बचा हुआ, फिर आपके लिए दाल बची है ना, अरे क्यों नहीं बची है, अब नहीं थी तो भी बता दिया बची है। भले ही लोक व्यवहार में बोल रहा हो, झूठ तो झूठ है भाई साहब। दूसरे का दिल नहीं दुखे इसलिए बोल रहा हो, वो अलग बात है, लेकिन तो भी पाप तो पाप ही है। क्या बिजनेस के लिए बोलता है, काम के लिए बोलता है, पैसा कमाने के लिए बोलता है, लोगों को ठगने के लिए बोलता है, कितने कितने प्रकार से ये जीव बातें बनाता है। हम क्या कहें भाई? निश्चय से परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से पदार्थ सत्ता रूप नहीं है, माने पदार्थ का अस्तित्व नहीं है, तो भी वहां प्रकट करना वह दूसरा असत्य है। नहीं है तो भी प्रकट करना यह दूसरा असत्य है। उसका दृष्टांत यथा अस्मिन घटे अस्ति, जैसे कि यहां घड़ा है। झूठ बोल दिया इसने, जैसे कि यहां घड़ा है। अरे व्यापार में कितने झूठ बोलता है, कितनी कितनी बातें करता है, गिरवी रखवा देता है, झूठ बोल देता है, एक ही चीज को कई कई जगह गिरवी रखवा देता है। अब अपन लोगों के काम तो नहीं है गैर इस तरह के। मैं जिन आत्मार्थियों के साथ में बैठा हूं, अपन लोग तो ऐसे जालसाज लोग नहीं है ना, मायाचार लोग नहीं है इतने ज्यादा इस हद तक, लेकिन तो भी है को नहीं और नहीं को है बतलाने वाले काम तो होते ही हैं दुकान पर बैठ करके। क्या क्या देखिए, दुकान पर बैठ करके ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, पड़े इतने का ही आया है, इतनी तो खरीदे हमारी, इससे कम में हम कैसे दे देंगे? क्या बोला उसने? 570 रुपए की तो खरीद है, मैं कैसे दे दूंगा? 600 रुपए सही मांग रहा हूं। फिर ज्यादा हमने दबाव डाला तो 550 में दे दिया उसने, खरीद से कम में दे दिया उसने। बड़े होशियार हैं। बोलो, सब चल रहा है भाई, क्या करें भाई? यहां तो असत्य का स्वरूप बतला रहे हैं, किन किन प्रकार से असत्य बोलते हुए दिखाई देते हैं। भावार्थ पढ़े, क्या कह रहे हैं? किसी क्षेत्र में घड़ा तो था नहीं, घड़ा नहीं था, इसलिए उस समय उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी नहीं था। घड़ा यहां नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी नहीं है, दूसरा पदार्थ था, अतः उस समय उसी का द्रव्य क्षेत्र काल भाव था। भाई जो पदार्थ है उसका द्रव्य, भाई ये आईपैड है यहाँ, अब आईपैड यहाँ पर रखा हुआ है, तो हमने क्या कहा कि भाई आईपैड है हमारे हाथ में, तो आईपैड का तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तित्व है, बराबर। अब ये तो हो गया इसका अस्तित्व। अब हमारे पास में, अब किसी ने पूछा कि पंडित जी आपके पास में ये जो है ना आईपैड, इस आईपैड पर लिखने के लिए इसकी वो भी है क्या, पेंसिल? हाँ है मेरे पास में। अब थी नहीं तेरे पास में और तूने कह दिया हाँ नहीं मेरे पास में है, तो क्या हो गया? ये झूठ हो गया। नहीं होते हुए तू बतला रहे। अब इसको लगा कि यार फिर ये क्या सोचेंगे, इनको लगेगा यार ये चीज नहीं है इनके पास, अरे नहीं नहीं मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, ऐसी ऐसी बात करता है, बड़ा चढ़ा करके बातें करता है। आपने उनको सुना है क्या? हाँ मैंने सुना है, ऐसी बातें। पंडित जी हम तो आपके रोजाना प्रवचन सुनते हैं। जो रोजाना सुनते हो?
वेरी गुड। तो आज सुबह क्या मतलब आज ही नहीं थे सुबह समझ में आ रही है बात। महीने में 2 4 5 10 बार कभी भूले विसरे यदि कोई सुन लेता है, वो भी ये कहता है क्या आपके घर की रेट लगा रहा हूं धर्म जी भाई साहब, आपने भी कही थी हमसे क्या। माने देखो ऐसा होता है, ये जगत का ये बिजनेस कर रहा है भाई व्यक्ति, कैसे करेगा। यदि कहते हैं ना ये जगत में कहावत है इस प्रकार की, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। क्या ये जगत की कहावत है बिजनेसमैन लोगों की। लोग कहते हैं अरे नहीं थोड़ा तो अब इतना तो होता ही है, अब हम इसमें ही ऐसा करेंगे तो फिर क्या क्या करेंगे साहब। भाई कदम कदम पे पाप हो रहे हैं, हर कदम कदम पर झूठ बोला जा रहा है, बेईमानी की जा रही है। बिजनेस बिना झूठ के होता ही नहीं है, बोलेंगे ही आप झूठ, क्या करेंगे। लेकिन हो सकता है कुछ ईमानदारी, कुछ उसूल हो सकते हैं, कुछ नियम हो सकते हैं, कुछ कायदे कानून हो सकते हैं। बिजनेस करने वाले हमारे यहाँ इतिहास में जैन विद्वानों में बुद्धचंद जी, भागचंद जी, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। उनकी आप कथाएं पढ़ो, उनके प्रसंग पढ़ो, उनके जीवन के। इससे ज्यादा बिजनेस नहीं करेंगे, इससे ज्यादा मुनाफा नहीं लेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान।